हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 गीता का सार कर रहे थे। हम अध्याय 2 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय 2 आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। वांचा कल्तृभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 9 इस प्रकार है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपा नायोत्सय इति गोविंदम मुक्त्वा तूष्णी बभूवुः। अर्थात इस प्रकार से होता है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तात्पर्य इस प्रकार है। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी, यानी वो बहुत खुश हुए होंगे कि अर्जुन जी अब युद्ध ना करके भिक्षाटन करने जा रहे हैं, यानी भिक्षा मांगकर जीवन बिताने जा रहे हैं। किंतु संजय ने उन्हें पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, यानी उनकी स्ट्रेंथ है इतनी कि वो अपने शत्रुओं के प्रति युद्ध शत्रुओं शत्रुओं से युद्ध कर सकते हैं। परंतपा कहा उन्होंने। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन जी अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत थे, किंतु उन्होंने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे ये सूचित होता है कि वे शीघ्र ही अपने इस शोक से निवृत्त हो जाएंगे और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेंगे। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। यानी पहले तो धृतराष्ट्र खुश हो गए थे कि अर्जुन अच्छा युद्ध नहीं कर रहे और अपना जो जीवन है वो भिक्षा के मतलब भिक्षा ले लेकर अपना जीवन बिताने जाएंगे। परंतु जब अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली तो उनका जो भविष्य में उनका युद्ध जरूर होता, क्योंकि वो जितने भी जो भी डाउट थे अपने वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए थे और सारे डाउट उनके क्लियर होते गए, उन्हें पूर्ण ज्ञान मिलता गया, पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से हमारे श्लोक यहीं से समाप्त होता है। श्लोक 10 इस प्रकार से है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अर्थात इस प्रकार से होता है। हे भरतवंशी, यानी धृतराष्ट्र को भरतवंशी कहा गया श्लोक में। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अर्थात हमने इस प्रकार जाना, अब हम तात्पर्य जानते हैं। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। यानी ऋषिकेश हमारे भगवान श्री कृष्ण, गुडाकेश यानी अर्जुन जी। इस प्रकार से दोनों जो मित्र थे उनके पीछे वार्ता यानी बातें चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया था। यानी अर्जुन जी अपनी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बन गए थे। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। यानी कृष्ण जी हंस रहे थे इस बात से कि उनका जो मित्र है वो शिष्य बन गया। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भी भगवान अपने भक्तों के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया जाए तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की ये जो वार्ता है ये दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई थी, जिससे सारे लोग लाभान्वित हो। अतः भगवत गीता का जो संवाद है वो किसी एक व्यक्ति या एक समाज या एक जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है, और इस उससे सुनने के लिए शत्रु या मित्र दोनों ही समानाधिकारी है।
इस प्रकार से हमारा श्लोक 10 तात्पर्य के साथ यहीं से पूरा हुआ। हम अपना श्लोक 11 शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्वशोचत् स्वं प्रज्ञावान्तश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो गुरु का जो पद है वो संभालते हुए अर्जुन जी से जो भी गंभीरता पूर्वक बातें हैं वो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से भगवान शुरू करते हैं और इस श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश शुरू होता है। अर्थात इस प्रकार से है, श्री भगवान ने कहा तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे तो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन जी को कह रहे, एक तरफ वो पंडितता पूर्ण वचन कहते हैं यानी ज्ञानी टाइप से, और एक तरफ वो शोक कर रहे हैं जो शोक करने योग्य है ही नहीं। जो विद्वान होते हैं जो जानते हैं कि ये शरीर और ये जो आत्मा की क्या वो है, ये शरीर तो हमेशा नष्ट ही होगा और आत्मा हमेशा रहती है, उनको विद्वान कहा गया है। अब जो विद्वान होते हैं वो ना जीवित के लिए ना मृत के लिए कभी शोक करते हैं। तो हम तात्पर्य विस्तार पूर्वक जानते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से अपने आप को मतलब गुरु का जो पद था वो संभाल लिया और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। यानी भगवान श्री कृष्ण के शिष्य अर्जुन जी थे, उन्हें इनडायरेक्ट उन्होंने मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह तो बातें करते हो किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह मृत हो या जीवित हो शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। ज्ञान अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन जी का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। ये अर्जुन जी का कहना था कि धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, इम्पोर्टेंस। किंतु उन्हें ये ज्ञात ना था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का जो ज्ञान है वह धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अतः क्योंकि उनमें इस ज्ञान का अभाव था, यानी उनमें जो है परमेश्वर का आत्मा का तथा पदार्थ के ज्ञान जो भी इस प्रकार के जो धार्मिक सूत्र थे उनमें उन ज्ञान का अभाव था। अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। उन्हें विद्वान अर्जुन जी को विद्वान नहीं बनना चाहिए था क्योंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं थे, इसलिए वह शोक कर सर्वथा अयोग्य वस्तुओं के लिए वह शोक कर रहे थे। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा। तो जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं हो सकता। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। इस प्रकार से हमारा ये श्लोक 11 तात्पर्य के साथ पूरा हुआ। हम अपना अध्याय आज यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।